जय हिंद साथियों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस में। मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम आरपीएफ की मॉडल पेपर सीरीज सोल्व कर रहे हैं दोस्तों। आज हमारा आरपीएफ का मॉडल पेपर 12वां है दोस्तों। जिन्होंने बाकी के मॉडल पेपर नहीं देखे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग कंटिन्यू वॉच कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको जीके जीएस में 50 में से 50 करना है दोस्तों, तो डेली बेसिस पर क्लासेस अटेंड करिए। डेली क्लास 8 PM पर आती है, आप लोग डेली क्लास को अटेंड करिए, ठीक है। आपके जीके जीएस में कहीं भी गलती नहीं होगी दोस्तों। इससे पहले मैंने आपको 65 क्लासेस जीके जीएस की कवर करा चुका हूं दोस्तों। जिन्होंने वो क्लासेस नहीं देखी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। डेली क्लास अटेंड करेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आप 50 में से 50 करके आ सकते हैं दोस्तों। बस डेली क्लासेस अटेंड करिए, ठीक है। हर क्लास के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं जो रेलवे में पूछे जाते हैं और जो पूछे जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। अंत तक बने रहना और अपना स्कोर चेक करना कि आपने कितना स्कोर किया है। बिना देरी करे क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कल हमने 256 क्वेश्चन कवर किए थे, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 257, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी, केप केमोरियन, इंदिरा पॉइंट या करोड़ी? क्या होगा इनमें से सही ऑप्शन? कमेंट बॉक्स में बताएंगे सभी स्टूडेंट। क्लास डेली 8 PM पर आएगी दोस्तों। आप लोग डेली क्लासेस अटेंड करेंगे, ठीक है। अंत तक बने रहेंगे तो आप बहुत कुछ नया सीख कर जाएंगे दोस्तों। बहुत नए क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो बिल्कुल जो भी बच्चे बी ऑप्शन को टिक कर रहे हैं, बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। ये दोस्तों इसकी लोकेशन देख लो, तमिलनाडु में कन्याकुमारी, ध्यान रखना, ठीक है। तमिलनाडु TN है ना, तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक ये पॉइंट है दोस्तों, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 258, वांगला उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मेघालय या नागालैंड? बताइए वो कौन सा राज्य है दोस्तों जिसमें ये वांगला उत्सव मनाया जाता है दोस्तों? बताइए, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मेघालय या नागालैंड? क्या होगा इसका सही जवाब? तब तक आप लोग एक क्वेश्चन का जवाब और दीजिए दोस्तों। विशाखा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। विशाखा उत्सव विशाखा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सभी स्टूडेंट इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। सभी स्टूडेंट्स देंगे कमेंट बॉक्स में इसका क्या होगा सही जवाब। तब तक हम इसका सही ऑप्शन टिक करते हैं। वांगला उत्सव की बात हुई दोस्तों, तो ये मेघालय राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे आप सभी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अभी जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया है कि विशाखा उत्सव ये किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश किस राज्य में मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अंत तक बने रहेंगे तो नया कुछ सीखेंगे दोस्तों। क्लास को पूरा अंत तक वॉच करना, ठीक है। आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है? जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, सिख धर्म का या पारसी धर्म का? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। फ्रेंड्स, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो एक बार इस क्लास को लाइक कर देना और अपने सभी मित्रों के साथ इस क्लास को शेयर जरूर करें दोस्तों, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पूछा आदि ग्रंथ, तो आदि ग्रंथ दोस्तों ये संबंधित है सिख धर्म से दोस्तों, ठीक है। अब ये आदि ग्रंथ की रचना किसने करी ये तो बताओ। तो ये आदि ग्रंथ की रचना करी है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। आदि ग्रंथ की रचना करी गुरु अर्जुन देव, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव लिख रहा हूं मैं, अर्जुन देव, ठीक है। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु हैं, ठीक है। अर्जुन देव ये कौन है साथियों? सिखों के 5वें गुरु हैं। कौन है ये? सिखों के 5वें गुरु, सिखों के 5वें गुरु हैं दोस्तों, ठीक है। इनको ही दोस्तों गुरु अर्जुन देव को ही सच्चा बादशाह कहा जाता है। सच्चा बादशाह की उपाधि मिली है, सच्चा बादशाह, ठीक है। ये जहांगीर के समकालीन थे। क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं बार बार बोल रहा हूं दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुरु अर्जुन देव के समकालीन कौन सा मुगल सम्राट था? तो जहांगीर इनके समकालीन था और जहांगीर ने ही इनकी हत्या करवाई दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। जहांगीर ने ही इनकी हत्या करवाई। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 260, किस नदी को बंगाल का शौक के नाम से जाना जाता है? बताइए, आप लोग मुझे बताएंगे बिहार का शौक किसे कहा जाता है? इजी क्वेश्चन है, सभी बच्चों को आना चाहिए इसका जवाब। बिहार का शौक किस नदी को कहा जाता है? कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइएगा सभी स्टूडेंट्स। दामोदर, भागीरथी, ब्रह्मपुत्र या हुगली? बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। किस नदी को बंगाल का शौक कहा जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल आप लोग टिक करेंगे दोस्तों, दामोदर नदी को दोस्तों। दामोदर नदी को बंगाल का शौक कहा जाता है दोस्तों। ये नदी दोस्तों बंगाल और झारखंड में बहती है दोस्तों, बंगाल प्लस झारखंड। ये नदी बंगाल और झारखंड में बहती है, बंगाल प्लस झारखंड में ये बहती है। ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। बंगाल और झारखंड में बहती है। तो मैंने आपको बिहार का शौक कहा है, तो बिल्कुल आप लोग टिक करेंगे कोसी नदी है गुरुजी, कोसी नदी, ठीक है। ये ध्यान रखना।
अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 261। देश के निम्न में से किस उच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार सबसे बड़ा है? बताइए, किस उच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार सबसे बड़ा है? बंबई उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय। आप सभी को पता है हर स्टेट में दोस्तों उच्च न्यायालय होता है, हाई कोर्ट होता है दोस्तों, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय एक ही होता है इंडिया का, है ना। आप सभी बच्चे भली भांति परिचित होंगे इससे। क्या होगा इसका सही जवाब? देश के निम्न में से किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सबसे बड़ा है? वो कौन सा उच्च न्यायालय जो ज्यादा से ज्यादा राज्यों, देखो कॉमन हाई कोर्ट भी होते दोस्तों, जैसे 4 स्टेट का मिला के कॉमन हाई कोर्ट हो गया, तो ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या ऑप्शन टिक करेंगे बताइएगा सभी स्टूडेंट्स, वो कौन सा है दोस्तों, किस शहर में दोस्तों? बताइए, गुवाहाटी, इलाहाबाद, कलकत्ता या बंबई उच्च न्यायालय, कौन सा उच्च न्यायालय है? तो वो है दोस्तों गुवाहाटी उच्च न्यायालय दोस्तों। कौन सा है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय दोस्तों। यहाँ पे ये किस किस में दोस्तों आप ध्यान रखें, असम में है, मैं लिख देता हूँ नाम कुछ एक के, असम हो गया दोस्तों, ठीक है, नागालैंड हो गया, एपी में शॉर्ट में लिख लो अरुणाचल प्रदेश, एपी मतलब अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों, ठीक है, मिजोरम हो गया, मिजोरम, 3 तो मैंने यही नाम लिख दिए, और चौथा आप ध्यान रखेंगे नागालैंड, ये मिजोरम है, ठीक है, चौथा आप ध्यान रखेंगे नागालैंड। ये 4 राज्य, ठीक है, ध्यान रखना, ये 4 राज्यों में फैला है दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 262, साइंस का प्रश्न है, बायोलॉजी से संबंधित है। पित्त रस को डैश नामक एक थैली में संग्रहित किया जाता है, अग्नाशय, मूत्राशय, पित्ताशय या यकृत? सभी स्टूडेंट्स का जवाब कमेंट सेक्शन में आना चाहिए, जल्दी से कमेंट करें। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी क्वेश्चन स्क्रीन पर लिखे जाते हैं उनके आप लोग कमेंट में जवाब जरूर दिया करें साथियों, ठीक है। इससे क्या आपकी और भी अच्छे से तैयारी होगी। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपकी अच्छे से अच्छी तैयारी कराने में, अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने में। बस आप लोग अंत तक बने रहिए, क्लास को पूरा वॉच करिए, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा दोस्तों, बताइए कमेंट बॉक्स में। इस प्रश्न का सही जवाब पित्ताशय होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिएगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 263, एजरा कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? पोलो, क्रिकेट, फुटबॉल या वॉलीबॉल? वॉलीबॉल या फुटबॉल? एजरा कप का संबंध किस खेल से है दोस्तों? खेल और पुरस्कार वाले टॉपिक अच्छे से रट लेना, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इनसे। एजरा कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे कमेंट बॉक्स में। एजरा कप की बात करें गुरुजी तो इसका संबंध है पोलो से दोस्तों। किससे? पोलो खेल से दोस्तों। किस किसने ऑप्शन नंबर 1 को टिक किया दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। इसकी शुरुआत 1880 में हुई थी दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके दोस्तों, इसमें मैं ये भी बता दूं, इसमें 4 खिलाड़ी होते हैं हर एक टीम में, 4 खिलाड़ी होते हैं हर एक टीम में, 4 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, 4 खिलाड़ी होते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 264, छोलिया नृत्य शैली, छोलिया नृत्य शैली निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा या बिहार? क्या होगा इसका सही जवाब, कमेंट करके बताइए। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा छोलिया नृत्य उत्तराखंड से है दोस्तों। किस राज्य से है दोस्तों? उत्तराखंड से दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे मैं और भी बता देता हूँ उत्तराखंड की दोस्तों जो भी नृत्य शैलियाँ हैं दोस्तों, जैसे छपेली नृत्य शैलियाँ हो गई, छपेली होगी नृत्य शैली उत्तराखंड की, छपेली नृत्य शैली हो गई, ठीक है। और आप देखें जोहरा हो गई, जोहरा हो गई, ठीक है। और आप देख सकते हैं एक और पांडव हो गई, पांडव। ये नृत्य शैलियाँ उत्तराखंड की है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, पांडव, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 265 का जवाब दें आप सभी स्टूडेंट्स, अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, ठीक है, और अपने स्कोर को जांचिएगा। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक है? आईसीआईसी बैंक, एसबीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक। दोस्तों यहाँ पे एसबीआई 2 बार लिखा है, यहाँ पे एसबीआई, एक एसबीआई की जगह यहाँ पे पीएनबी बैंक लिख लीजिए, पीएनबी बैंक। क्या लिखेंगे आप? पीएनबी बैंक, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी बैंक, ठीक है। चलिए, आपको पूछा भारत का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक कौन सा है, तो गुरुजी एक ही है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, है ना। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे सभी स्टूडेंट्स। किसने ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया है? आप लोग मुझे कमेंट करिए कि एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा, मैं आशा करता हूँ आप इसका जवाब देंगे। एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? HQ मतलब हेडक्वार्टर। गुरुजी इसके हेडक्वार्टर की बात कर रहे हो तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है दोस्तों। कहाँ पर है? मुंबई में है दोस्तों, मुंबई में, ठीक है। हेडक्वार्टर वाला टॉपिक रट लेना, अच्छे से एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 266। क्लास कैसी लग रही कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों, ठीक है।
सरदार सरोवर बांध परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? कृष्णा, तापी, नर्मदा, सतलज। क्या होगा इसका सही जवाब? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। जल्दी से बताएं सभी स्टूडेंट्स। सरदार सरोवर बांध परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो इसका निर्माण किया गया था गुरुजी नर्मदा रिवर पर। किस रिवर पर किया गया था साथियों? नर्मदा रिवर पर किया था। ये तो बता दिया आपने, नर्मदा रिवर पर किया गया था, लेकिन इसकी लोकेशन भी तो बताओ। तो गुरुजी इसकी लोकेशन हो जाएगी, इसकी सरदार सरोवर बांध परियोजना दोस्तों किस नदी पर है? नर्मदा। और इसकी लोकेशन गुजरात में है दोस्तों। किस पे? गुजरात में। ठीक है, आप लोग ये भी ध्यान रखना दोस्तों, नर्मदा रिवर पर ही दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है, नर्मदा रिवर पर ही दोस्तों दो जलप्रपात स्थित है भारत के। कौन कौन से? एक तो कपिलधारा जलप्रपात और दूसरा धुआंधार जलप्रपात। इसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखना नर्मदा रिवर को। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, ब्रंश घाटियों से होकर बहती है दोस्तों, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है दोस्तों, अरब सागर में जल गिराती है अपना। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 267। खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा बहादुर कब शहीद हुए थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, कमेंट करेंगे। 1714 में, 1715 में, 1716 में, 1717 में। क्या होने वाला है इसके लिए सही जवाब बताइए। खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा बहादुर कब शहीद हुए थे? 1714 में, 1715 में, 1716 में या 1717 में? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे कमेंट बॉक्स में इसका क्या सही जवाब होगा। सभी जल्दी से बताएं। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब 1716 में दोस्तों। ठीक है, खालसा सेना के जो सैन्य कमांडर थे दोस्तों, ठीक है, इसमें ये कब शहीद हुए? 1716 में। इनको दोस्तों, ये जो बंदा बहादुर शहीद हुए ना दोस्तों, इनको दोस्तों फांसी, इसने दोस्तों किसने फांसी पर लगाया था दोस्तों? फर्रुख शियार ने। फर्रुख शियार ने दोस्तों, नाम ध्यान रखेंगे, फर्रुख शियार। फर्रुख शियार दोस्तों, इसने फांसी पर चढ़ाया था दोस्तों। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। खालसा पंथ की तो आप सभी बच्चे जानते होंगे, खालसा पंथ की स्थापना 1699 में 1699 में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने इसकी स्थापना करी है, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 268। कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले ध्यान से पढ़ें। निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है दोस्तों? अफगानिस्तान, मॉरिशस, म्यांमार, चीन। करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट सा बताइए। निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? तो बिल्कुल अफगानिस्तान टिक करेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए को ही टिक किया होगा दोस्तों। किस किसने ऑप्शन नंबर ए को टिक किया दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए को किस किसने टिक किया दोस्तों? अफगानिस्तान। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, अफगानिस्तान दोस्तों हमारे भारत के साथ सबसे छोटी सीमा बनाता है, 106 किलोमीटर की सीमा बनाता है, ध्यान रखना। ठीक है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की रेखा को क्या डूरंट रेखा कहते हैं दोस्तों। ठीक है, श्री भगवान महावीर संग्रहालय कहां पर स्थित है? आंध्र प्रदेश, नई दिल्ली, कर्नाटक या महाराष्ट्र? क्या होने वाला है इस प्रश्न के लिए सही जवाब? श्री भगवान महावीर संग्रहालय कहां पर स्थित है? सभी बच्चे बताएंगे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब। क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी से टिक करें। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे क्या होने वाला है इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है, बताइए इसका प्रश्न का सही जवाब। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, जिसका शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी है, ध्यान रखना। प्रसिद्ध उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ये उपन्यास है दोस्तों, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, किसने लिखा है? किरण देसाई ने, अरुंधति रॉय ने, आर.के. नारायण ने या विक्रम सेठ ने? बताइएगा कमेंट करके। प्रसिद्ध उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसने लिखा है? किरण देसाई, अरुंधति रॉय, आर.के. नारायण या विक्रम सेठ? तो बिल्कुल आप लोग ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए को टिक करें, किरण देसाई दोस्तों। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 271। किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? बताइए। मगध काल को, मौर्य काल को, गुप्त काल को, मुगल काल को? बताइए सभी स्टूडेंट्स, बताइए कमेंट करके
साथियों अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो एक बार क्लास को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने सभी मित्रों के साथ। चैनल पर भी पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल नोटिफिकेशन को भी पहली बार अगर आप देख रहे हैं तो प्रेस कर दें, ताकि मैं जितनी भी क्लासेस अपलोड करूँ चैनल पर तो यूट्यूब सबका नोटिफिकेशन आपको भेजेगा। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर जी नोटिफिकेशन नहीं आता है, नोटिफिकेशन नहीं आता है। आप लोग सब्सक्राइब करिए चैनल को और ऑल नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस करिएगा, तभी आपके पास पूरा नोटिफिकेशन जाएगा जब भी क्लास अपलोड होगी तो, ठीक है। तो हमें पूछा है स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है, तो गुप्त काल को कहा जाता है। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे गुप्त काल के संस्थापक कौन है, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे गुप्त वंश के संस्थापक कौन है, बताइए दोस्तों। एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार, गुप्त वंश के संस्थापक कौन है, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 272, ठीक है, ध्यान से सुनिए क्या बोल रहे हैं। भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज इनमें से किस घराने से संबंधित हैं, मेवाती, आगरा, लखनऊ या ग्वालियर। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों ये लखनऊ किसकी कैपिटल है, राजधानी किसकी है, आप सभी को पता होगा ये राजधानी यूपी की है। राजधानी किसकी है, यूपी की है दोस्तों। किसकी राजधानी है, ये यूपी की राजधानी है, ठीक है। एमपी की भोपाल है, आप सभी बच्चे जानते होंगे। आगरा शहर दोस्तों सिकंदर लोदी ने 1504 में बसाया, आप सभी बच्चे जानते हैं सिकंदर लोदी, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। सिकंदर लोदी ने 1504 में इसको बसाया दोस्तों, बहुत बार पूछा भी गया है। तो यहाँ पे आप लोग कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे कमेंट करके बताएं। तो बिल्कुल आप लोग मेवाती घराना टिक करेंगे दोस्तों, ठीक है। भारतीय शास्त्र गायक कौन है, पंडित जसराज, इनका संबंध किस घराने से है, तो ये मेवाती घराने से। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 273, निम्न में से कौन सी एक अंतर्देशीय जल निकासी के लिए एक नदी नहीं है पूछा है। पेरियार, सरस्वती, रूपेन, बनास। दोस्तों मैं बनास की बात करूं दोस्तों तो ध्यान रखेंगे ये चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी है दोस्तों। मैं आपको दोस्तों चंबल के बारे में थोड़ा, चंबल यमुना के बारे में बता दोस्तों, क्योंकि यमुना की कहानी चंबल से जुड़ी है। देखिए सबसे पहले हमेशा ध्यान रखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों गंगा, ठीक है। ध्यान से सुनना, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है गंगा, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा है गंगा, अच्छे से समझना, ठीक है। ये अपनी गंगा रिवर है, ठीक है। अब मैं अगर इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी पूछूं तो वो है यमुना। कौन है भाई, यमुना। ध्यान से सुनना, यमुना इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। अब यमुना से अब मैं बोलूं कि यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी, तो आप टिक करेंगे चंबल। चंबल इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, क्योंकि दोस्तों चंबल मध्य प्रदेश के जनापव पहाड़ी से मऊ जिले से निकलती है, एमपी में बहती हुई राजस्थान के चित्तौड़गढ़ चौरासीगढ़ चित्तौड़ से प्रवेश करती हुई यूपी में इटावा शहर से प्रवेश करती हुई यमुना में मिलती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये चंबल है। अब मैं पूछूं चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी, तो आप टिक करेंगे बनास। ये कड़ी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये कड़ी कभी नहीं भूलेंगे दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल, चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी बनास। बस ये आपको ध्यान रखना दोस्तों, कड़ी एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, ठीक है। चलिए हम हमारे क्वेश्चन पर वापस आते हैं, ठीक है। बताइए दोस्तों वो कौन सी नदी है दोस्तों जो जल निकासी के एक साथ नहीं है दोस्तों, अंतर्देशीय जल निकासी के एक साथ एक नदी नहीं है। क्या ऑप्शन टिक करेंगे, तो बिल्कुल आप लोग ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे, ये पेरियार नदी है दोस्तों। अब ये पेरियार नदी तो बता दिया, लेकिन इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम लिखिए, उद्गम, इसका उद्गम लिख लें, उद्गम, इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो ध्यान रखेंगे इसका उद्गम पश्चिमी घाट से होता है दोस्तों, पश्चिमी घाट में बहती है ये नदी, पश्चिमी घाट से इसका उद्गम कहाँ से होता है, पश्चिमी घाट, इसका उद्गम कहाँ से होता है, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट से इसका उद्गम होता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। और ये नदी केरल में बहती है दोस्तों, केरल में दोस्तों ध्यान रखना, केरल में, और ये पश्चिमी घाट में बहती है दोस्तों, केरल में बहती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको आप लोग नहीं छोड़ेंगे दोस्तों, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ बिना देरी करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 274, जिला और सत्र न्यायाधीश के सीधे नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं कौन, राज्य के कानून मंत्री, राज्य के उच्च न्यायालय, राज्य के राज्यपाल या जिलाधिकारी। बताइए जिला और सत्र न्यायाधीश के सीधे नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं कौन, राज्य के कानून मंत्री, राज्य के उच्च न्यायालय या राज्य के राज्यपाल या जिला अधिकारी। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से बताइए दोस्तों। उच्च
उच्च न्यायालय बोले तो इंग्लिश में हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट की बात हो रही है। बताइए, आप सभी को पता दोस्तों, हर एक स्टेट में दोस्तों, हर एक स्टेट में हाई कोर्ट है दोस्तों, ठीक है, हर एक राज्य का हाई कोर्ट होता है दोस्तों। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, यानी कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय वाला टॉपिक अच्छे से रट लेना दोस्तों। एक भी क्वेश्चन आपके छूटना नहीं चाहिए इस टॉपिक से, ठीक है। इन टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों, ध्यान रखना एग्जाम में, ठीक है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये टॉपिक साबित होने वाला है, ठीक है। बताइएगा इसका सही जवाब, तो जो मैंने टिक किया वही आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। जिला और सत्र न्यायाधीश के सीधे नियंत्रण के अधीन कार्य कौन करते हैं? राज्य के न्यायालय दोस्तों, उच्च न्यायालय, ठीक है, राज्य के उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला और अंतिम प्रश्न हमारी क्लास का है, इसके बाद हमारा होमवर्क तैयार होगा आपके लिए, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप लोग डेली बेसिस पर होमवर्क को सॉल्व करते होंगे। देखो, होमवर्क उसी स्टूडेंट को मिलेगा जो स्टूडेंट क्लास को पूरा वॉच करता है, ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है मैं आपके लिए होमवर्क के क्वेश्चंस रखता हूं, अंत तक बने रहते हैं। उन बच्चों को होमवर्क के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जो स्टूडेंट एक दो क्वेश्चन स्टार्टिंग के देखते हैं तो भाई उनका पता नहीं, कुछ नहीं होने वाला दोस्तों, ठीक है। पढ़ेंगे तो आपका कुछ होगा दोस्तों। आप डेली क्लासेस अटेंड करेंगे और आप लोग डेली क्लास अटेंड करिए और आप खुद अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेके आएंगे। आपको खुद लगेगा हाँ मेरा इंप्रूवमेंट हुआ है थोड़ा सा, ठीक है। तो आप डेली क्लासेस अटेंड करिए। क्लास डेली 8 PM पर अपलोड हो जाती है आप लोगों के लिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाल में ही किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में एक PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की है? कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। मध्य प्रदेश सरकार, राजस्थान सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार या हरियाणा सरकार? बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। हाल में ही किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में एक PM कॉलेज एक्सीलेंस की स्थापना करी है? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। किसने MP टिक किया दोस्तों? मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश के दोस्तों मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट करके जाइएगा। मुख्यमंत्री 2024 बताइए, वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है 2024 में? बताइए कमेंट बॉक्स में बताइए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है सभी स्टूडेंट, ठीक है। हो गया होमवर्क का टाइम। चलिए मैं आपको होमवर्क के क्वेश्चन दे देता हूँ। होमवर्क के क्वेश्चन दे देता हूँ आप लोगों को। होमवर्क मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चे होमवर्क के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करते होंगे दोस्तों, ठीक है। कल हमने ज्योग्राफी का दोस्तों टॉपिक लिया था होमवर्क से संबंधित, ठीक है। आज हम किससे टॉपिक लें बताइए। चलिए आज हम चित्रकलाओं से टॉपिक से समझ ले, स्टैटिक जीके का ले लेते हैं। होमवर्क से संबंधित स्टैटिक जीके का क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, स्टैटिक जीके के, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपका होमवर्क का रहेगा दोस्तों, स्टैटिक जीके से संबंधित है पहला टॉपिक, ठीक है। होमवर्क है स्टैटिक जीके का है। पहला क्वेश्चन आप लोग मुझे बताएंगे कि दोस्तों आपको ये बताना है कि जो गतका युद्ध कला किस राज्य की है? गतका युद्ध कला बताइए। ये गतका युद्ध कला किस राज्य की है? गतका युद्ध कला बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। गतका युद्ध कला किस राज्य की है दोस्तों, ठीक है। दूसरा आप मुझे बताएंगे नीलकंठ महादेव जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? नीलकंठ महादेव जी का मंदिर इजी क्वेश्चन है ये। नीलकंठ महादेव जी का मंदिर आप लोग बता दीजिएगा। नीलकंठ महादेव जी का मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? नीलकंठ महादेव मंदिर, ठीक है। और तीसरा आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, हेमिस राष्ट्र उद्यान किस राज्य में स्थित है? हेमिस उद्यान किस राज्य में स्थित है? इन क्वेश्चंस के जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है और मैं आशा करता हूं कि आप लोग इनके जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में देंगे। सभी क्वेश्चन के जवाब कमेंट बॉक्स में देना आप लोगों को, ठीक है स्टूडेंट्स। तो साथियों आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर ये क्लास आपको इंपॉर्टेंट लगी तो एक बार इस क्लास को लाइक कर देंगे और अपने सभी मित्रों के साथ इस क्लास को शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। शेयर जरूर कर दिया करें, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सअप हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे टेलीग्राम चैनल हो। जिस भी प्लेटफॉर्म तक आपकी रीच है वहां तक इस क्लास को शेयर करिए। क्लास उन सभी स्टूडेंट तक पहुंचनी चाहिए जो भी स्टूडेंट कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। हमारा आरपीएफ का आज मॉडल पेपर यहाँ पर कौन सा कवर होता है दोस्तों? यहाँ पर आज हमारा आरपीएफ का 12वां मॉडल पेपर कंप्लीट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। इन 12 मॉडल की प्लेलिस्ट बनाई है मैंने आप लोगों के लिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। उससे पहले हमने आरपीएफ की जीके जेएस की 65 क्लासेस कवर करी थी दोस्तों, 65 क्लासेस दोस्तों, जिसके अंदर मैंने आपके लिए 1400 क्वेश्चंस बनाए दोस्तों। 1400 क्वेश्चंस कवर कराए हैं दोस्तों। इन सभी की प्लेलिस्ट मैंने आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल पर बनाई है, वो यूट्यूब चैनल पर बनाई है। आप लोग प्लेलिस्ट जाकर देखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। चैनल पर अगर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार मेरी क्लास को देख रहे हैं, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेंगे, ताकि मैं जब भी यूट्यूब पर नई क्लास लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को ही भेजेगा, ठीक है।
हर क्लास की पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, हर क्लास की पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। जिसने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जल्दी से जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और सभी क्लासेस की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट पाइए। कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सारी मेहनत आप लोगों के लिए दोस्तों, मेहनत करिए, सिलेक्शन लीजिए दोस्तों, ठीक है। ठीक है साथियों, और हाँ दोस्तों मैं टाइम बता देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट टाइम पूछते हैं दोस्तों। टाइम डेली 8 PM रहता है दोस्तों। टाइम क्लास का डेली 8 PM रहता है। क्लास डेली 8 PM पर आप तक पहुंच जाती है। आप लोग डेली क्लास को देखिए करेंगे, ठीक है। 8 PM पर जुड़ जाइए, आपको डेली क्लास 8 PM पर मिल जाएगी, अपलोड हो जाएगी आप लोगों के लिए, ठीक है। आप लोगों को पढ़ना है और सिलेक्शन लेना है दोस्तों, ठीक है। तो अंत तक बने रहना दोस्तों। अगर देखो तो जीके जीएस में अगर पकड़ बनानी है दोस्तों तो डेली बेसिस पर क्लासेस अटेंड करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो एक दो स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं और क्लास को लीव कर देते हैं। दोस्तों ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप सभी को पता है एग्जाम की डेट हमारी आने वाली है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से मेहनत करेंगे दोस्तों, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम की डेट का वेट करते तब से पढ़ना स्टार्ट करते हैं दोस्तों, उनका सिलेक्शन हो ही नहीं पाता दोस्तों। तैयारी पहले से ही करेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का हो, कोई नहीं रोक सकता। कल हम साथियों इसी टाइम पर 8 PM पर मिलेंगे एक और नई मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों, ठीक है।